नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारे झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो एनम पास आउट है, जिनके पास एनम का डिप्लोमा है, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज़ है। आपने थंबनेल देख करके समझ लिया होगा कि भाई कौन सी बात मैं करने जा रहा हूं। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, 3020 पदों पर झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के एनम पदों के लिए जो है वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। फॉर्म मेरे बच्चों ऑनलाइन शुरू हो गए, जो है वो शुरू होने वाले हैं। इसके लिए कुछ बहुत इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत हो आपके पास होनी ही चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है, उसकी हम लोग जो है इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। और फॉर्म भरने के पहले आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस बात पर भी हम इसे चर्चा करेंगे। तो साथ साथ क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्या इस नोटिफिकेशन में झारखंड सरकार ने इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया, सबकी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि भाई ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है इसको पूरी की पूरी एक जो नोटिफिकेशन जारी की है। और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है, भाई नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही आपसे कह दिया गया है कि ये एनम 2025 की परीक्षा है। और यदि आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस JSSC.Jharkhand.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, फॉर्म को आपके फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना भी आपको सबसे सबसे पहली बात कि फॉर्म का आपको कहां पर जाके अप्लाई करना है। वेबसाइट का नाम है https://JSSC.Jharkhand.gov.in पर। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि आपके लिए इसकी फीस कितनी रहने वाली है। परीक्षा का शुल्क यहाँ पर देखो बच्चों बता दिया गया है, और परीक्षा का जो शुल्क है आपका वो बोलो भाई कितना है, 100 रुपए झारखंड सरकार ने रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ आपके झारखंड राज्य के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि आपकी SC और ST कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, उनके लिए परीक्षा का शुल्क मात्र दोस्तों 50 रुपए होने वाला है। इसका मतलब कि जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए, और आपके जो भी SC और ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पूरे 50 रुपए जो है यहाँ पर परीक्षा का शुल्क दोस्तों होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी तुमको ध्यान रखना है कि झारखंड सरकार ने 40% 40% या इससे अधिक जिनके अंदर दिव्यांगता है उनको परीक्षा शुल्क में छूट जो है वो दे दी है। यानी कि उनका कुछ विशेष परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में उम्मीद है आपको आ रही होगी। अगर यहां पर इस बात को लिखा गया है कि यदि आपका फॉर्म गलत भरता है या फिर स्वीकृत नहीं होता है तो फीस आपकी रिफंडेबल दोस्तों नहीं होने वाली है। अगली बात आपको यहां पर देखना है भाई कि झारखंड सरकार ने एनम के 24 जिलों से अपनी वैकेंसी निकाली है। इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा कि यहां पर सबसे अधिक जो वैकेंसी है भाई वो किस जिले से है, वो है आपकी दोस्तों दुमका जिले से है, 214 आपकी वैकेंसी है। और साथ साथ आपकी 203 वैकेंसी गुमला जिले से आपको देखने को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, आपकी पश्चिमी सिंहभूमि से 200 वैकेंसी एनम की है जो कि आपकी सर्वाधिक है। पलामू से 180 वैकेंसी है। आप जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले से अपने नोटिफिकेशन को देख लेंगे। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दोस्तों मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन में होगा, वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगली इंफॉर्मेशन, अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि अगला पन्ने पर सरकार ने क्या लिखने का प्रयास किया है कि आपकी जो झारखंड एनम की परीक्षा है उसका आखिर जो ग्रेड पे है वो कितना है दोस्तों, 2400 रुपए ग्रेड पे है। इसका मतलब 5200 से लेकर के 20,200 इसकी बेसिक पे बनने वाली है। और ध्यान रखना है, न्यूनतम जो योग्यता चाहिए वो दोस्तों कितनी आपके पास होनी चाहिए, कम से कम आप जो है वो 10 मैट्रिक या 10वीं कक्षा जो है 45% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। और साथ साथ आपने 18 माह का एनम का जो है पूरा प्रशिक्षण किया हो, उसका कोर्स आपके पास होना चाहिए। और ये एनम का कोर्स क्या होना चाहिए, झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी कि आप झारखंड राज्य का जो नर्सिंग काउंसिल है वहां से अप्रूव होना चाहिए। 18 महीने का ये कोर्स होना चाहिए और आप मैट्रिक या हाई स्कूल में कम से कम 45% अंक से जो है पास होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपका जो टेस्ट है अभी तक इस बारे में इस नोटिफिकेशन में इस पर जानकारी नहीं दी गई है कि ऑनलाइन डेट कब तक जो है वो जारी किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन डेट कब तक चलने वाला है, इस बारे में एकदम इस पर जानकारी नहीं। यहाँ पर रेफरेंस डेट को माना जाएगा। ठीक है ना, ये बात तुमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर
आपका झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से संबंध होगा, तभी बेटा इसकी आपकी जो है वो वैलिडिटी इसको देखने को आपको मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूनतम आपकी जो आयु होनी चाहिए भाई वो 18 वर्ष होनी चाहिए। आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि भैया अपने को ये एज जो है ये कब से काउंट करनी है। तो ध्यान रखना है कि आपको अपनी इस एज को 1 अगस्त 2025 को काउंट करनी है, यानी कि न्यूनतम उम्र की गणना भी 1 अगस्त 2025 को ही करनी है और अधिकतम उम्र की गणना भी आपको 1000 2025 से ही दोस्तों मानी जाएगी। तो अपनी जब भी आप कभी गणना करना है कि हम कितनी उम्र के हमारी अभी हमको कितना उम्र हमारा हो गया है, इस गणना को इसकी डेट को जो है आप 1 अगस्त 2025 से भाई साहब क्या करेंगे बोलो, इसको आप गणना करेंगे। अगली कहानी, अगर आपसे कभी भी कहा जाएगा कि जो भी अनारक्षित वर्ग है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण ले रखा है, उनके लिए 40 वर्ष की आयु सीमा यहां पर तय की गई है। साथ साथ जो भी आपके पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए दोस्तों ये 42 वर्ष है। आपके लिए अगर कोई महिला जो है वो अनुसूचित वर्ग से आती है तो उसके लिए दोस्तों कितना है भाई, ये 45 वर्ष है। जनजातीय के लिए बोलो भाई कितना है, ये भी दोस्तों 45 वर्ष तुम्हारा होने वाला है। सभी कोटि में जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दिव्यांग में आते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए आपका 5 वर्ष की अतिरिक्त जो है तुमको छूट देखने को यहां पर मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आपका दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार ने जारी किया हो। लिखा है साहब भाई कि ये जो प्रमाण पत्र होगा ये राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा पार्षद से भी प्रमाण पत्र से जो है निर्गत होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है दिव्यांगता भी कम से कम दोस्तों 40% जो है वो दिव्यांगता आपके पास होनी चाहिए। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देखो दी गई है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब भी कभी भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको https://jsc.jharkhand.gov.in पर जाना है और आपको JNMMC का फॉर्म जो है वो 2025 को क्लिक करना है। अपने फॉर्म को आप यहां पर जाकर दोस्तों भर सकते हैं। इसी के साथ साथ परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी सिंगल पेपर होगी, यहां पर कोई भी 2 पेपर नहीं लगे हैं, सिंगल मेरे दोस्तों आपका भी पेपर होने वाला है। एक चरण में आपकी भाई मुख्य परीक्षा होगी और आपको जो है यहां पर मुख्य परीक्षा भी आपकी सिंगल चरण में दोस्तों होने वाली है। इतना ही नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपके कैसे होंगे भाई, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक उत्तर जो है छांटना होगा, जैसा हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको अभी पूरा सिलेबस बताऊंगा। आपका अगला छोटा सा वीडियो भी आने वाला है जिसमें हम लोग दोस्तों पूरे कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस की चर्चा करने के साथ साथ हम लोग वहां पे कंप्लीट स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि भाई इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। ठीक है, वो वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को दोस्तों मिलेगा। भाई देखो ध्यान रखेंगे, आपका मुख्य जो परीक्षा रहने वाली है भैया वो कुल मिलाकर के दोस्तों 60 मिनट की रहेगी। दोस्तों निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। बच्चों निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बेटा परीक्षा किस लैंग्वेज में आएगी आपकी, हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज में आपकी परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है आपकी। 1 घंटे का दोस्तों पेपर रहने वाला है। ठीक है, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं, मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा ही आपका मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में आपको मिनिमम जो नंबर लाने हैं, तो यदि आप में से कोई अनारक्षित वर्ग से आता है, जनरल वर्ग से आता है, तो या फिर आपका आर्थिक रूप से वो ईडब्ल्यूएस ले रखा है ना, तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति जनजातियों वाली बालिकाओं के लिए 32% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो वहां पर आपको 34% नंबर लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग अगर है तो वहां पर मेरे बच्चों आपको कितना 36.36% नंबर लाने पड़ेंगे। और आदिम जो जनजातियां हैं तो आदिम जनजातियों को कम से कम 30% जो है अंक यहां पर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। तो कोई ध्यान रखना है यहां पर
अगर कोई भी ऐसी बालिका है जिसने संविदा में एएनएम में काम किया है, उसके लिए ये सारे के सारे मापदंड जो है और नीचे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मिनिमम नंबर ऐसे हैं आपकी कैटेगरी के लिए जो आपको मिनिमम इतने लाने ही पड़ेंगे, तभी आप कम से कम एएनएम बन पाओगे। अगर इससे कम नंबर आपके पेपर में आते हैं मुख्य परीक्षा में, जो कि आपका मैंने आपको बताया जो उसके बारे में एमसीक्यू टाइप जो जिसका पेपर था, अगर आप में इससे कम नंबर लेकर के आते हो अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आपको एएनएम बनने का चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर नंबर रहेंगे, फिर आपकी कट ऑफ जारी होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो कि किस आधार पर आपकी मेरिट बननी है, इस चीज जरा ध्यान में रखते हैं भाई। एएनएम में सबसे पहली बात तो कि सबसे पहली चीज की भाई, आयोग जो आपकी जो पेपर करा रहा है लिखित परीक्षा, आयोग आपकी जो पेपर करा रहा है उसको 50 अंक माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो? आपका जो आपका जो पूरा जो बन रहा है, ये कुल मिलाकर 150 नंबर का दोस्तों बन रहा है। यानी कि आपकी बच्चों जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, ये तुम्हारी 150 नंबर में दोस्तों बनेगी। पहली बात तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपकी बेटा कब बनेगी? 150 नंबर की दोस्तों पूरी बनने वाली है। नंबर दूसरी चीज कि 150 नंबर में आपके जो आयोग जो परीक्षा करवाएगा मुख्य परीक्षा एएनएम की, वो कितने नंबर के माने जाएंगे? इसमें 50 अंक के माने जाएंगे। फिर एएनएम के आपके बोलो कितने नंबर होंगे? जिन बच्चों ने एएनएम किया है 10 नंबर आपको एएनएम डिग्री के मिलेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के 60 या उससे ऊपर नंबर है एएनएम की परीक्षा में, उसने डिप्लोमा में प्राप्त किया, तो उसके 10 नंबर मिलेंगे पूरे में पूरे। अगर उसके जो है 60 और 45 के बीच में नंबर है तो 7 मिलेंगे। 45 से यदि कम परसेंटेज उसके अगर आए हैं तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उस महिला के पास कितनी योग्यता है, इस पर बताओ भाई कितने कितने नंबर मिलेंगे। देखो भाई ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले मैट्रिक के लिए 40 अंक मिलेंगे। पहली चीज ध्यान रखना है भाई आपको, अगर आपके मैट्रिक में 60 या उससे अधिक नंबर है तो 20 मिलेंगे, और 60 या 45 के बीच में तो 15 तुमको देखने को मिलेंगे। यदि आपके मैट्रिक में 45 से नीचे होंगे तो कितने तुमको देखने को मिलेंगे? 10 अंक देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है, नंबर आपको अच्छा करके ही लाना है। जिन बच्चों ने इंटर पास किया है 10+2 12 यानी कि पास है, तो इस 60% जिसके ऊपर नंबर उनको 20 में 20 नंबर मिल जाएंगे। जिसके 60 और 45 के बीच में उसको बेटा 15 नंबर मिल जाएंगे। और आपके ध्यान रखना है भाई 45 से अधिक अंक वालों को 10 नंबर तुमको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी संविदा में दोस्तों कार्य किया हुआ है उनको विशेष लाभ तुमको देखने को भाई मिलेगा यहाँ पर। और संविदा में जितने लोगों ने भी कार्य किया है ना, तो जितने वर्ष कार्य किया होगा, अगर 1 वर्ष किया है तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर 2 वर्ष किया है तो 20 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे, 3 वर्ष कार्य किया है तो 30 नंबर मिलेंगे, 4 वर्ष कार्य किया है तो 4 नंबर, और यदि आपने 5 वर्ष कार्य किया है तो पूरे 50 नंबर आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे। इस प्रकार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको कुल कितने नंबर मिल रहे हैं जरा जोड़ना है एक बार। देखो भाई 150 नंबर का जो पूर्णांक हो रहा है, इस 150 नंबर के पूर्णांक में आपका एएनएम, जो बच्चे एएनएम पास हैं, एएनएम की डिग्री होने पर मैक्सिमम नंबर आपको जो मिल रहे हैं भाई वो 10 नंबर मिल रहे हैं। आपका जो बच्चे जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, जो लोगों ने मैट्रिक पास कर रखा है उनको, यानी कि जो बच्चे जो है 10वीं जो बच्चे पास करके आए हुए हैं उनको भाई कितना नंबर? मैक्सिमम 40 नंबर उनको मिल रहा है। जो बच्चे 12वीं पास हैं जो बच्चे आपके 12वीं पास हैं उनके लिए अधिकतम भाई कितने नंबर होने वाले हैं? भाई 20 नंबर तुम्हारे होने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपका जो बच्चे संविदा में कार्य कर रहे थे 5 साल तक इन्होंने कार्य कर लिया, यानी कि जो बच्चे संविदा में जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त रूप से कितना नंबर मिल रहा है बोलो? 50 अंक तुमको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपके बाकी बचे जो है 50 नंबर क्या होंगे दोस्तों? परीक्षा कर तुमको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के का खा गागा मिलाओगे 50 + 10 + 40 + 50, तो कुल मिलाकर बोलो भाई कितने हो जाएंगे आपके? तो क्या लिखेंगे बोलो भाई? और एएनएम की परीक्षा, एएनएम का डिप्लोमा हो गया, ये बच्चों एएनएम का डिप्लोमा हो जाएगा आपका। और आप जो है लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा भी तुम्हारे 50 अंक माने जाएंगे। तो लिखित के मान लो दोस्तों 50 अंक, तो 50 और 50 कितने हो गए बोलो? 100 नंबर तो यही हो गए। और आपके बोलो भाई कितने जाएंगे? 10 40 और 20, है ना। तो कुल मिलाकर के आपके यहां पर 150 अंक का तुमको नंबर देखने को मिलेगा। जहां पर देखो भाई फिर से रिपीट करता हूं मैं पूरी बातों को। सबसे पहली बात कि आपका यहां पर देखो 12वीं का और 11वीं का जो नंबर है बेटा वो कुल मिलाकर के 40 माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि 10वीं का 20 है और 12वीं का
बेटा 20 नंबर इसी के अंदर इंक्लूड है, तो बोलो भाई कितना हो जाएगा 50 50 100 40 50 यानी 150 नंबर का पूरा माना जाएगा। आपकी 11 और 12 दोनों को मिला करके आपके दोस्तों कितने नंबर के हैं, 40 नंबर के तुमको देखने को मिलेंगे। तो पेपर आपका 150 नंबर से बेटा कट ऑफ बनेगी, ध्यान रखना आपको इस बात को। अब आपको करना क्या है, आपका विजडम एनम के अंदर झारखंड एनम के लिए स्पेशल बैच भी चलेगा और प्रैक्टिस क्लासें बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। तो आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि आपका कोई भी डाउट रह गया है, किसी भी चीज को क्लियर करना बाकी है, तो जल्दी से आपको भाई क्या करना है, यहां पर कमेंट अपना छोड़ देना है, ताकि उस पर हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना सके और आपके सभी प्रकार के डाउट को दोस्तों खत्म कर सके। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर देना, और नहीं तो लाइक तुम लोग कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।